चलिए अब हम लोग दूसरा फॉर्म देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। तो इसको लिखने का एकदम सिंपल तरीका है कि मेंबर में जो कॉमन प्रॉपर्टी है सबसे पहले उनको पहचानिए और पहचान लेने के बाद उनको जो फॉर्मेट हम दे रहे हैं यहाँ पर उस फॉर्मेट के अनुसार लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मेट है कोई सेट एक्स और यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो जाएगा और यहाँ पर वेरिएबल x कॉलन x इज प्रॉपर्टी ऑफ p। इस तरीके से इसी चीज को एक तरीके से और भी लिखते हैं हम लोग। एक कॉलम के जगह पर हम लोग वर्टिकल लाइन दे देते हैं। इज प्रॉपर्टी ऑफ p। इसी का दूसरा फॉर्म भी होता है कुछ इस तरीके से, x बराबर x कॉलन x belongs to p एंड इसके बाद कुछ कंडीशन यहाँ पर दे दिया जाता है, सम कंडीशन। जरूरत पड़ने पर कंडीशन देंगे और नहीं जरूरत रहेगा तो छोड़ देंगे। इसी को हम लोग कॉलम के अनुसार भी लिख सकते हैं। एक्स वर्टिकल लाइन एक्स belongs to p and some condition अगर इसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मेट का क्या मतलब है तो इसको समझिए। देखिए ये जो कॉलम होता है या वर्टिकल बार होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, या इसको भी हम लोग सच दैट। उसी तरीक़े से ये दोनों भी हमारा सच दैट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरीक़े से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि x एक ऐसा सेट है जिसमें उसके मेंबर के बारे में भी यहाँ पर ठीक है दिया गया कि वो किस तरीक़े के मेंबर हैं या एलिमेंट हैं। तो मेंबर के बारे में बोल रहा है कि x इज सच दैट x इज प्रॉपर्टी ऑफ p। x सच दैट x इज प्रॉपर्टी ऑफ p, यानी x कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है p। ठीक है, उसी तरीक़े से यहाँ पर दे देंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू p, यानी x एक ऐसा एलिमेंट है इसमें जो p से बिलोंग करता है और साथ में उसका कुछ कंडीशन भी है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग आने की प्रयास करते।
हमारे पास देखिए सेट ए इज नेचुरल नंबर numbers less than 5। अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेट को हम लोग लिखेंगे सेट ए, यानी लिख देंगे ए बराबर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। देखिए कॉलन के जगह पर हम लोग वर्टिकल लाइन भी दे सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग रहेगा। इसी को दूसरे तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग जनरली एन से सूचित करते हैं, तो एन लिख देंगे। एक्स किससे बिलोंग करता है? एन से। एंड और क्या है, तो ये जो है एन है वो 5 से छोटा है, तो एन जो है हमारा लेस देन 5। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 5, यानी एक्स हमारा 5 से छोटा हो, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लीजिए। सेट B is integer integers between 2 and 10। ये एक स्टेटमेंट हो गया। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में सजाना है, तो कैसे सजाएंगे? तो बी को कैपिटल बी यहाँ पर लिख देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर between 2 and 10। या इसी को एक और तरीका से भी आसानी से लिखा जा सकता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर
इंटीजर को हम लोग आई से या जेड से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम जेड का प्रयोग कर रहे हैं, जेड एंड 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 एक्स किसके बीच में है, तो 2 और 10 के बीच में, तो इसको सिंबॉलिक रूप से इस तरीका से 2 से लेकर के, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कंडीशन है 5 से छोटा, या उसी तरीका से भी कंडीशन है 2 और 10 के बीच में, ठीक है। तो कहीं भी लिखा रहे स्टेटमेंट जैसे हमारा, या कोई बोल दे कि सेट बी इज ए इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 10, उसको आप सेट बिल्डर के रूप में लिखिए। तो सेट बिल्डर के रूप में ये दोनों फॉर्मेट में हम आसानी से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 10। अब ये जो स्टेटमेंट है ये वेरी कर सकता है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा वेरी करता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी चीज़ को इस तरीके से हम सिंबॉलिक रूप कंडीशन के अनुसार से भी आसानी से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, यानी इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर कैसा है, तो 2 और 10 के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म का। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट कितने प्रकार के होते हैं। Types of set, चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नल सेट। नल सेट या इसी को हम लोग वाइड सेट भी कहते हैं, या इसी को हम लोग इम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो ये पहला सेट हमारा नल सेट, वाइड सेट या इम्प्टी सेट, ठीक है। उसी तरीका से हमारे पास एक और सेट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, या इसी को सिंगलेट भी बोलते हैं, या इसी को सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। सिंगलटन सेट। और नेक्स्ट हमारा आ गया पेयर सेट। पेयर सेट। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। और फिर अगला हमारा है इक्विवेलेंट, या इक्वल ले लीजिए पहले, इक्वल सेट। और फिर से हमारा आ गया इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट सेट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए क्लास 11th के लिए पेड कोर्स भी चल रहा है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स। और दोनों का जो कोर्स है, मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, ओनली 600 रुपीज। ठीक है, ये क्लास 11th का। ठीक है, इसके साथ आपका 12 का ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स दिया जाएगा, वो भी इसी में इंक्लूड रहेगा। तो अगर अच्छा लगता हो तो जितना हो सके प्रचार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक इस बात को शेयर कीजिए, ताकि जिनको रिक्वायरमेंट हो, जिनको नीड हो, वो इस कोर्स में आए। ये कोर्स हमारा ऑनलाइन क्लासेज रहेगा और हमसे संपर्क करने के लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 91 35 900 709। 91 35 900 709 संदीप सर। संदीप सर, इसमें इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और चाहे कोई भी बुक हो, कॉम्पिटिटिव लेवल या सिंपल आपका 11th या 12 बोर्ड लेवल, वो सब कवर हो जाएगा इजीली। और फी भी एकदम सस्ता है, 600 ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जिनको लगता हो कि नहीं इसी से हो जाएगा हमारा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कर लीजिएगा तो बहुत बेनिफिशियल होगा। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मिलेंगे, और साथ में लाइव क्लासेज होगा, तो और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और लाइव के साथ साथ इसका जो रिकॉर्डिंग है, जो रिकॉर्ड हम करेंगे, उसको भी आप फ्री में इजीली देख सकते हैं, वैसा भी व्यवस्था किया गया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ये क्या होता है। इसको मिटाते हैं। चलिए, तो नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है। तो वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, या एलिमेंटों की संख्या 0 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी 0, इज कॉल्ड ए नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, या केवल ब्रैकेट इस तरीके से दे देते हैं और इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नल सेट को सूचित करेगा, डिनोट करेगा, या वॉइड या एम्प्टी सेट को। ठीक है, इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, और इस सेट के बारे में बोला गया कि एक्स सच दैट एक्स belongs to integer
एंड इंटीजर जो है बाबू वो हमारा 2 और 3, यानी x हमारा क्या है तो इंटीजर है, और वो भी कैसा इंटीजर तो जो 2 और 3 के बीच में आए, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में तो कोई इंटीजर आता नहीं है, नहीं आएगा तो कोई सेट नहीं बनेगा। इसीलिए ये जो हमारे पास सेट है ये नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट को सूचित करेंगे। इसीलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई या इस तरीक़ा से ब्रैकेट में ब्रेसेस में ओपन और क्लोज दे देंगे और इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसी तरीक़ा से और भी एग्जाम्पल हो सकता है हमारे, जैसे एक एग्जाम्पल भी इसमें आपको बोला जाए, मान लीजिए कि x such that x such that x belongs to real number and x square प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए ये जो सेट है बाबू, उस सेट में हमको x कैसा बोल रहा है तो x रियल नंबर बोल रहे हैं, x रियल नंबर। और साथ में और क्या कंडीशन दिया है तो इक्वेशन दे दिया x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि ये जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर में कोई 3 नंबर जोड़ा जाए तो वो 0 होगा नहीं। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, देखिए जैसे हमारा 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 भी कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। उसी तरीक़ा से कोई भी नंबर जैसे पॉजिटिव ले लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, या -2 का स्क्वायर प्लस 3 भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर में 3 जोड़िएगा तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। इसीलिए इसको भी हम लोग नॉन सेट या फाई सेट बोलेंगे, फाई से डिनोट करेंगे या इस तरीक़ा से एम्प्टी ब्रैकेट से, ठीक है। इस तरीक़ा से बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते। चलिए दूसरा था हमारा यूनिट दूसरा सेट है बाबू यूनिट या सिंगलेट या सिंगलटन। सिंगलटन सेट, यूनिट या सिंगलेट या सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, कि वे सेट वैसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट या मेंबर्स हो उसी को हम लोग यूनिट या सिंगलेट या सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा एक, देखिए इस सेट में एक ही एलिमेंट है इसीलिए इसको हम लोग यूनिट या सिंगलेट या सिंगलटन सेट बोलेंगे। उसी तरीक़ा से और भी हो सकता है हमारे पास सेट बी जो है, ये देखिए
इस सेट में भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट हमारा 0 है, इसलिए इसको भी हम लोग यूनिट या सिंगलेट या सिंगल्टन सेट बोलेंगे। ये 0 होने का मतलब ये नहीं कि ये हमारा नल या एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। नल या एम्प्टी सेट रहता तो केवल इस तरीक़ा से लिखा जाता, इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता है। जबकि यहाँ 0 लिखा है, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट 0 है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा तीसरा आ गया बाबू हमारे पास पेयर सेट। पेयर सेट मीन्स वैसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा एक्स कोई सेट है और इसमें 2 एलिमेंट 1 और 2, 2 एलिमेंट आ गया तो उसका हम लोग पेयर सेट के नाम से जानेंगे। या अगला एग्जांपल हो गया हमारे पास कोई सेट हमारा y है, इसमें O और U आ गया तो ये भी 2 एलिमेंट आ गया, इसलिए इस सेट को हम लोग पेयर सेट बोलेंगे, ठीक है। फिर अगला हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब, तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि या तो कोई सेट ऐसा हो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, यानी एम्प्टी या नल या वॉइड सेट हो, और नहीं तो अगर उसमें एलिमेंट हो तो उसको हम इजीली काउंट कर सके, काउंटेबल हो, तो उस तरीक़ा के सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा ये दोनों में से कोई नहीं हो, यानी जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सके, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट के नाम से जानेंगे। तो फाइनाइट सेट कौन सा हो सकता है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। ऐसे मान लीजिए हमारा कोई सेट ए है, जैसे ए ई आई ओ यू, ये जो वोवेल्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल्स का सेट है, इसमें जो एलिमेंट है इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। क्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 5 है, तो ये काउंटेबल है, इसलिए इसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। या आपका ये दूसरा देखिए फाई सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया या वॉइड सेट हो गया इसको, ठीक है, जिसको नल सेट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट के अंतर्गत है। उसी तरीके से और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई सेट हमारा सी है, एक्स सच दैट एक्स belongs to real number and x square minus 1 equals 0। तो यहाँ पर बोलना है कि एक्स इस तरीका का एलिमेंट है कि वो रियल होना चाहिए और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड, कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसको सेटिस्फाइड कराइएगा तो एक्स का वैल्यू या तो +1 आ जाएगा और नहीं तो -1 आ जाएगा, जो रियल नंबर में है, ठीक है।
तो या तो +1 या -1 दो ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दो ही एलिमेंट है यहाँ पर, इसलिए इस तरीका के सेट जो C है वो हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हमारा फाइनाइट सेट का है। चलिए कुछ इनफाइनाइट सेट का भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल जैसे D हो गया हमारा X सच दैट X बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कर दिया तो नेचुरल नंबर हमारा बहुत सा हो सकता है, 1 से शुरू होकर के और एक कहाँ ख़त्म होगा ये पता नहीं चलता, यानी इन्फिनिटी, इसको काउंट हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए इस तरीके के सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे जो काउंटेबल नहीं हो। उसी तरीके से दूसरा भी हम देख सकते हैं इजीली, X सच दैट X बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर फिर 0 से स्टार्ट होकर के फिर उसको काउंट नहीं कर सकते कहाँ पर ख़त्म होगा, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। या उसी तरीके से कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, इस पर कितना पॉइंट है इसको भी हम लोग कैलकुलेट यानी काउंट नहीं कर सकते। या कोई एक प्लेन है तो इस पर कितना लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ये भी काउंट नहीं कर सकते, सब अनकाउंटेबल, कितना लाइन ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हमारा इनफाइनाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का। उसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई एक लाइन है, इसके पैरेलल बहुत सारे लाइन हम लोग खींच सकते हैं, तो किसी लाइन के पैरेलल कितना लाइन हो जाएगा तो भी उसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो वो भी हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई एक पॉइंट है, इस पर कितना सर्किल बना सकते हैं, तो बहुत सारे सर्किल बना सकते हैं, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। या किसी सर्किल में कितना डायमीटर खींच सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल है वो सब इनफाइनाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें से एक को लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया कि X सच दैट X इज point on the line। तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। तो वे सारे सेट जिसमें उनके एलिमेंट को या मेंबर को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसी को हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं।